गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है वल्वा के बारे में। वल्वा जिसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहते हैं फीमेल का। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो वल्वा है जिसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो पहला आपका जैसे आप देख पा रहे हैं कि मॉन्स वेनरिस यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। मॉन्स वेनरिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, लेबिया मेजोरा इज़ द सेकंड पार्ट एंड लेबिया माइनोरा इज़ द थर्ड पार्ट, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल एंड related perineum. So these are the following parts of external genitalia. First of all, we talk about mons veneris. It is a part of subcutaneous connective tissue lying in the front of pubis and covered by pubic hair in the adult female. तो बेसिकली इस टिश्यू के अंदर मॉन्स वेनरिस के अंदर जिसको मॉन्स प्यूबिस भी कहते हैं, इसके अंदर फैट टिश्यू होता है और बेसिकली ये इसके अंदर इसके पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर हेयर्स होते हैं, प्यूबिक हेयर्स होते हैं। उसके बाद अब हमारा सेकंड पार्ट आता है लेबिया मेजोरा। तो हमारा जो वल्वा होता है, वल्वा इज़ बाउंडेड ऑन ईच साइड बाय एलिवेशन एंड फोल्ड्स ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू. Its inner surface is hairless and outer surface is covered by sebaceous gland, sweat gland and hair follicles. It is homologous with scrotum in male. तो जो मेल के अंदर जो स्क्रोटम होता है, ये इस स्ट्रक्चर को उसके होमोलोगस माना जाता है. तो इट इज़ होमोलोगस टू स्क्रोटम इन द मेल. थर्ड वन इज लेबिया माइनोरा. They are the two thin folds of the skin present just within the labia majora. Lower portion of the minora fuses across the midline to form a fold of skin called fourchette. तो लेबिया माइनोरा अभी आप पढ़ेंगे तो मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ. तो लेबिया माइनोरा का जो लोअर पार्ट होता है वो एक फोल्ड बनाता है स्किन का, जिसको हम बोलते हैं फोरचेट, नीचे की तरफ को. तो लेबिया माइनोरा का जो नीचे की तरफ जो एक फोल्ड होता है वो उसको हम बोलते हैं फोरचेट. और फोर्थ पार्ट हमारा है क्लिटोरिस. क्लिटोरिस को हम रिड्यूस पेनिस भी बोलते हैं फीमेल के अंदर. ये फीमेल का रिड्यूस पेनिस कहलाता है बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये टू लेबिया माइनोरा के फ्यूजन से बनता है और ये एंटीरियर साइड पे होता है वल्वा के. और ये इसको हम होमोलोगस टू पेनिस इसलिए बोलते हैं बिकॉज अगर आप देखें इसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, 2 इरेक्टाइल टिश्यू. जैसे आपने पढ़ा था पेनिस के अंदर 3 इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं. पेनिस के अंदर 3 इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं. कौन कौन से होते हैं? दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक कॉर्पोरा स्पॉन्जिसम. बट यहाँ पे सिर्फ 2 इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं क्लिटोरिस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा. और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब एक्साइटमेंट होती है तो उस दौरान ये टिश्यू के अंदर ब्लड भी भर जाता है. तो द स्किन विच कवर्स द ग्लांस ऑफ क्लिटोरिस इज कॉल्ड प्रीप्यूस. तो जो स्किन कवर करती है क्लिटोरिस को उसको बोलते हैं प्रीप्यूस. अब प्रीप्यूस अगर आपने देखा होगा, प्रीप्यूस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पेनिस, स्पेशली इन द ग्लास पेनिस. At the terminal part of the vagina, the urethra opens separately so that they form a common chamber called vaginal vestibule और urogenital sinus. अब लेबिया माइनोरा के अंदर जितना भी पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल, जिसको हम यूरोजेनाइटल साइनस भी बोलते हैं. तो वेजिना opens outside through a slit-like aperture or triangular space called vestibule. The vulva has following openings. तो वेस्टिब्यूल के अंदर जो ओपनिंग्स होती है वो कौन कौन सी होती है? यूरिथ्रल ओपनिंग एंटीरियर साइड पे ऊपर की तरफ, और वेजिनल ऑरिफिस जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, पोस्टीरियर एंड की तरफ. तो आइए हम इसको अब डायग्राम को देखने का वक्त आ चुका है. तो देखिए, इट इज़ इनकम्प्लीटली क्लोज बाय सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन. और हाइमन लेयर जो होती है वर्जिनिटी का साइन नहीं होती, क्योंकि हाइमन लेयर नॉर्मली ब्रेक करती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान. बड़ी फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि हॉर्स राइडिंग, कोई भी स्पोर्ट्स खेलना, तो उसके दौरान भी ये टॉर्न कर सकती है. तो इट्स इज़ नॉट द ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी. अब आप ये जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये जो कुछ ग्लैंड्स यहाँ पे देख रहे हैं, वेजिना की ओपनिंग के साथ ग्लैंड्स देखने को मिल रहे हैं, बार्थुलिन ग्लैंड्स. बार्थुलिन ग्लैंड्स, it is homologous to copper gland of male. It secretes slimy alkaline watery fluid with alkaline media in vaginal passage during sexual excitement. तो ये alkaline fluid release करता है during sexual excitement. And after that, the second type of gland in the female reproductive system is present around the urethral orifice. उसे हम बोलते हैं lesser vestibular gland or glands of Skinnies. They are present on the either side of urethral opening. They are homologous to prostate gland of the male.
जैसे कि हमने पढ़ा था कि बार्थोन ग्लैंड होमोलोगस होते हैं कॉपर ग्लैंड के, और उसी तरह से स्किनिस ग्लैंड इज होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ द मेल. दे सीक्रेट म्यूकस एंड दे ऑल्सो रिलीज द वाटरी फ्लूइड ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स कॉल्ड एज फीमेल इजैकुलेशन. तो फीमेल इजैकुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आपके स्किनिस ग्लैंड. तो ये जो डायग्राम है बेसिकली ये बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि ये कई बार इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में भी. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्किनिस ग्लैंड इज होमोलोगस टू मेल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड क्लिटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस. ओके, एंड लेबिया माइनोरा इज होमोलोगस टू पेनाइल यूरेथ्रा. Bartholin gland is equal to homologous to male Copper's gland. Bartholin gland is homologous to male Copper's gland, and vestibule is homologous to membranous urethra. And labia major is homologous to scrotum, and clitoris is homologous to penis. तो बेसिकली यहाँ पे छः ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि होमोलोगस हैं मेल के पार्ट से. तो 6 स्ट्रक्चर फीमेल के ऐसे हैं जो मेल के स्ट्रक्चर से होमोलोगस होते हैं. तो ये डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आपको ये डेफिनेटली इस पर फोकस देना चाहिए. तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे जो बताइएगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा. थैंक यू वेरी मच.